दो सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों के पीछे की मेन वजह क्या थी कि सिर्फ इन्हीं दोनों सीटों पे, जिस पे लेकर आपके ऊपर इल्जामात बहुत सारे, ये कोई पहली बार इल्जाम वैसे तो नहीं लग रहे, आप पे पहले भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि वोट काटते हैं सब। सवाल पैदा देखिए, हमारी पार्टी का फैसला है, हमने फैसला लिया। अब इल्जाम लगाते हैं, लगाइए, जमहूरियत है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में जिसको दबाया जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है और जिसने अवाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, और हम उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते। ये नैरेटिव ये है कि वो जो लोग पावर में हैं वो ये बैठ के तरेंगे कि कहेंगे कि कौन नेशनलिस्ट है तो हम नेशनलिस्ट बोलेंगे, ये कम्युनल है तो हम कम्युनल बोलेंगे, ये एंटी नेशनल है तो एंटी नेशनल बोलेंगे, जिसको जेल में डाल देंगे तो उसको हम भुला देंगे। हम ये बोलना चाह रहे तुम जेल में डालोगे, हम जनता में ला के खड़ा करेंगे। तुम एंटी नेशनल बोलोगे, हम नेशनलिस्ट बोलेंगे। तुम कम्युनल बोलेंगे, हम सेकुलर बोलेंगे। तुम गाली दोगे, हम बोलेंगे हमको और आवाज़ चाहिए। तो ये हमारा फैसला रहा है। दोनों सीट पर अगर मैं मुस्तफाबाद और यहाँ की बात करूँ, ओखला विधानसभा की, अगर मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन ना होते और ओखला से शिफाउर रहमान ना होते, तो आपको लगता है कि फिर आप किस रुख जाते? अगर आप ना होते दुनिया में, मैं ना होता दुनिया में, तो इसका सवाल का तो जवाब नहीं है ना। जो है उन्हीं को करना पड़ता है ना, तो हमने किया। एक वीडियो यहाँ के जो विधायक हैं मानतुल्लाह खान का, आपके बारे में बड़ा वायरल हुआ। वो 27 को भी आएगा, वो 29 को भी आएगा, वो 31 को भी आएगा, क्या कहेंगे? 27, अब तो हम 25 में हैं, 2025 में है। वो सही कह रहे हैं, हम 25 में भी हैं, 27 में भी आएंगे, 2027 में, 2029 में भी आएंगे। आएंगे, बराबर आएंगे। कह रहे कि ये तो सीट बीजेपी को देने के लिए वो लोग एक जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका जो लीडर छोटा रिचार्ज है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। उसने आरएसएस को लव लेटर लिखा। उनके बड़े अब्बू हैं क्या मोहन भागवत? आप आरएसएस को लेटर लिखते हैं, क्यों लिखते लेटर आप? और आप सब चीजें जो पॉलिसी आपकी पूरी हिंदुत्व के ऊपर है, क्या फर्क है आप में बीजेपी में? और 10 साल से वो एक रूलिंग पार्टी के विधायक रहे हैं। ये क्या काम करवाया तुमने यहाँ पर, बताओ? डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट को लेकर ही नहीं, आप छोड़ दीजिए हमारी सब बातों को। 10 साल से रूलिंग पार्टी के हिस्सेदार हैं आप, क्या डेवलपमेंट काम करा? एक पीने का पानी का इंतजाम नहीं कर सके आप। वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन थे, आप ही पर केस लग गया। वक्फ बोर्ड 16 महीने से नहीं है। मोदी को आपने मौका दिया, एक ऐसे ऑफिसर को लाके डाल दिया कि पुरानी ईदगाह में वहां पर इंक्रोचमेंट हो गया। 10 साल में आप कचरे का ढेर अंबार बना दिया। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बन चुका है, गंदगी भरी हुई है। कौन सा तुमने रूलिंग पार्टी का रह गया क्या करा? हम भी रूलिंग पार्टी के नहीं हैं। मैं आपको, हमारा एक बहादुरपुर असेंबली सेगमेंट है, आज से 8 महीना पहले 15 करोड़ की सिर्फ पानी की लाइन डलाया वहां पर। मैं, हम रूलिंग पार्टी के नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के चंद्रायनकोट असेंबली सेगमेंट में 290 करोड़ का सीवरेज लाइन वहां पर काम शुरू हुआ। मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान में हमारे एमएलए हैं कौसर साहब, वहां पर 2 साल पहले मैंने 280 करोड़ का सूरज काम शुरू करा, जो कम से कम 80% मुकम्मल हो चुका है। आप तो रूलिंग पार्टी के रहे कि तुम कुछ नहीं कराए। अगर मुझे गाली देने से केजरीवाल का और उनके साथियों का पेट भरता है, दो गाली, मुझे क्या करना है? सच्चाई तो तुमको तुम्हारे सामने है। हम ये पूछना चाह रहे कि तुमको बेल कैसे हुई, शिफा को क्यों नहीं हुई? केजरीवाल को रेगुलर बेल क्यों हो गई, शिफा को क्यों नहीं होती? सिसोदिया को बेल हो गई 14 महीने के बाद। 5 साल से कई ओखला के बच्चे जेलों में सड़ रहे, उनको क्यों नहीं होती? आपको इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है? नहीं, क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल है भाई, ये ओखला की जनता हमसे सवाल कर रही है। तुम्हारे पास ऐसा जहर का तिर्याक क्या है, बताओ हमको, बताओ ना, क्या है वो? बेल को लेकर, हाँ, हर चीज को लेकर ये बुनियादी सवालात हैं। मुद्दों की बात यहाँ पर होते हैं कि सेवर की बात की आपने, सड़क की बात की आपने, आते हालांकि पिछले 1 साल से वो कहते हैं कि मैं तो जेल में था, इस वजह से काम नहीं हो पाया। हाँ, जेल में था तो काम नहीं हो पाया। अरे भाई, तुम 10 साल से तो एमएलए है, तुम
10 साल में तुमने क्या करा है बताओ? तुम तो सिटिंग एमएलए हो, तुम्हारी रूलिंग पार्टी है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अच्छा, शिफा जेल में किस लिए गया? किसी का प्लॉट कब्जा किया उसने? हाँ, किसी को मारा उसने? संविधान की अजमत को बुलंद करने के लिए, जमहूरी अक़दार को मजबूत करने के लिए, नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सोच भी सकते हैं कि ये जब छोड़ के गए थे उनके बच्चे क्या थे। आज उनके बच्चे पहली मर्तबा अपने बाप को शायद जिस्मानी तौर पर महसूस करे होंगे। क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं था? अरे तुम्हारी रूलिंग पार्टी तो थी, आरोप तो उस पे भी लगे थे। रूलिंग पार्टी तो थी, तुम रूलिंग पार्टी के एमएलए हो और तभी तुम नहीं कराए काम। आरोप तो अरविंद केजरीवाल पे भी लगे, फिर उसके बाद जेल का अलग अलग आता है। कहा जा रहा है कि दोनों दिल्ली दंगे को आरोपी को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही देख सकते हो, इसी वजह से टिकट दिया गया। मैं यही कहना, इस नैरेटिव को हम तोड़ेंगे। कोई पावर में बैठने वाला ये एजेंडा तय नहीं करेगा कि बस इस तरह देखो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरह। हम जो सच्चाई है उसको बयान कर, सच्चाई यही है, तुम तय करोगे। तुम बोलोगे ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये देशभक्त है, ये देशभक्त नहीं है। CAA कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या गुनाह है? पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। फिर गुनाह है क्या? इसी जामिया के एक बच्चे की आंख चले गई थी, पुलिस की लाठीचार्ज हुई थी, उसमें कोई बोला उसके बारे में? कोई बोला उसके बारे में? तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आज आप सभा कर रहे हैं शिफा रहमान को लेके और करते हैं, क्या उम्मीद लग रही है खासतौर पर ओखला की आवाम से आपको? अल्लाह से उम्मीद है हमारे को, इंशाअल्लाह। अल्लाह से। दो सवाल थोड़ा सा बटे है। जेपीसी को लेकर आपने कहा और वक्फ बोर्ड बिल आएगा तो वो पूरा वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया गया, इस पर आपको क्या कहना है? एक बात सुनिए, एक मिसाल देते हैं आपको। अभी अमेंडमेंट क्या किया गया कि वक्फ बाय यूजर जिसमें डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। अमेंडमेंट है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट के कब्जे में है, जो 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने उसको हासिल नहीं किया। नंबर 1, ये चेयरमैन रहे यहाँ के मौसूफ। अब वो 123 प्रॉपर्टीज में पार्लियामेंट सामी की मस्जिद भी है। अब वो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगी। कल सरकार बोलेगी नहीं, हम कलेक्टर ने कह दिया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। क्या करेंगे आप? आप लोगों की कुछ बात मानी गई मीटिंग में या नहीं मानी गई? हमने जितने अमेंडमेंट्स दिए माने नहीं माने, उल्टा उसको और खराब कर दिए। पहले ही से गंदा था वो अमेंडमेंट, उसको और उन्होंने नीचे लेके चले गए। अब वक्फ बाय यूज, अब बताइए पार्लियामेंट की मस्जिद, उस पे केस चल रहा है, कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और म्यूटेशन भी करा देगा। इतने पावर्स आपने दे दिए कलेक्टर ऊपर का ऑफिसर को। अब मौलाना मुहिबुल्लाह कहाँ जाके नमाज पढ़ाएंगे? लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? और सच्चर कमेटी ने 2007 में कहा था दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज के बारे में कि उसकी उस वक्त कीमत 3000 करोड़ थी। तो आज उससे 10 गुना ज्यादा होगी। यही तो हम कह रहे हैं। इवैक्यू प्रॉपर्टीज हरियाणा पंजाब में कितने, वो सब गायब। और अभी आपने एक्स ऑफिशियो मेंबर भी नॉन मुस्लिम रह सकता है, मेंबर सेट के, वो भी कर दिया आपने अमेंडमेंट। फिर आप 5 साल का मुसलमान कह रहे हैं कि आप, बात पे सबसे पहले एतराज भी आपने किया था। 5 साल का मुसलमान का कह रहे हैं कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। किसको डेमोन्स्ट्रेट करो? मैं मोदी जी को? वो तो हर बोल दिए कि कपड़े देखकर पहचानो, तो डेमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेट क्या करेंगे? मैं मुसलमान हूं, अब मुझे जाकर कहना पड़ेगा मोदी जी अल्लाह अकबर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर मैं ज़कात दे रहा हूं। आप कौन होते भाई? और क्या हर दूसरे रिलीजन में आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते? तो ये जो अमेंडमेंट जो बीजेपी ने मूव किए उसमें ये है। बजट पे आपका क्या कहना? आज भाषण हुआ, आज बजट कल आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपने साफ रुख कर दिया कि चाहे मुस्तफ़ाबाद हो या फिर कहीं ना कहीं ओखला की क़यादत, अपनी क़यादत अपने हाथ में रखेंगे, किसी के सामने चाहे वो कितने भी इल्ज़ाम लगाए झुकेंगे नहीं। सैयद मुबश्शिर, सलाम।